इनके हाथ में एक तस्वीर है, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए। लिखा हुआ है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। आप लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। महाराज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, पूरा देश जश्न मना रहा है। कहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम वो कर रहे हैं। कब कहा नरेंद्र मोदी ने जूता? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अगर रोजगार है तो मोदी जी अमित शाह के बेटे से कहिए कि जाके चाय बेचिए, जो है ना पकौड़े तले। कहे आईसीसी के सेक्रेटरी बन गए हैं, कैसे बीसीसीआई का सेक्रेटरी बने थे। आज आप लोग यहाँ समोसे तलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ देश में, पूरे देश में जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ये भी तो जश्न ही मना रहे हैं। अपने बेटे को आईसीसी का सेक्रेटरी बनाइएगा और हमको बनाइएगा जूता पॉलिश करने वाला। काला कोट पहन के देखिए पॉलिश कर रहे हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि मिले और उनको थोड़ा दिमाग को काम करे कि अब उनकी बुढ़ापे की उम्र हो गई है, 74 साल से ऊपर की उम्र होने जा रही है और सरकार भी वैसे खत्म हो रही है, तानाशाही खत्म हो चुकी है। नमस्कार, आप उल्टा में यूसी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारी मौजूदगी दिल्ली में है और दिल्ली के यूथ कांग्रेस से हम आपको कुछ तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको हमारे पीछे जो भीड़ दिख रहा है, ये तमाम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और आज एक तरफ देश में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के विरोध में आज यहाँ पे बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष की बात, इस वर्ष भी बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में कुछ कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, क्या कर रहे हैं, क्या ये पॉलिश कर रहे हैं जूता लेके? जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था हम वो कर रहे हैं। कब कहा नरेंद्र मोदी ने जूता? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ रोजगार दूंगा और रोजगार के नाम पे नरेंद्र मोदी जी ने धोखा दिया है हमें। नरेंद्र मोदी जी से हमने रोजगार जब मांगा तो नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि आप पकोड़े भी तल सकते हैं, आप पॉलिश भी कर सकते हैं, आप एक बार्बर की नाई की दुकान भी खोल सकते हैं, आप रोजगार कर सकते हैं। मैं तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी। तो आज जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला था आज हम वही कर रहे हैं, जूते पॉलिश कर रहे हैं और अपना रोजगार ढूंढ रहे हैं। अरे आज उनका जन्मदिन है, पूरा देश जन्मदिन मना रहा है, खामखा आप लोग विरोध कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में तो हम बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। जब उन्होंने बोला था मैंने रोजगार दिया है पकोड़े तलने का, मैंने रोजगार दिया है बूट पॉलिश करने का, मैंने रोजगार दिया है किसान इसको बार्बर किसान नाई की दुकान खोलने का, तो हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। हम उसी उपलक्ष्य, हमने नरेंद्र मोदी जी को वोट 2014 में दिया था रोजगार के नाम पे कि हम पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमें सरकारी नौकरियां मिलेंगी जिससे अपने घर का हम पालन पोषण कर पाएंगे, अपने बच्चों को पाल पाएंगे। अब उन्होंने हमें क्या किया, उन्होंने हमें क्या दिया, बूट पॉलिश, उन्होंने हमें क्या दिया, पकोड़े, उन्होंने हमें क्या दिया, बेरोजगारी। तो आज उनका जन्मदिन है तो आज उसके उपलक्ष्य में करोड़ों युवाओं को रोजगार दे दिया। युवा इस देश की रीढ़ की हड्डी है, आप लोग हड्डी हैं। क्या है, रीढ़ की हड्डी है युवा इस देश की। हाँ तो रीढ़ की हड्डी कर तो रही है अपना काम, जो उन्होंने रोजगार दिया कर तो रही है। उन्हें कहाँ फिक्र है रीढ़ की हड्डी की, उनके अंदर तो रीढ़ की हड्डी है ही नहीं। अगर उनके अंदर, उनके शरीर के अंदर रीढ़ की हड्डी होती तो आज युवाओं का दर्द वो समझते। वो युवाओं का दर्द ही नहीं समझते हैं, वो किसानों का दर्द नहीं समझते हैं, वो हिंदुस्तान के मजदूर बेरोजगार युवा का दर्द नहीं समझते हैं। जिस तरह से हिंदुस्तान के बॉर्डर में बैठे 750 किसानों की शहादत हुई, उनके यहाँ रीढ़ की हड्डी नहीं है। वो हमें रीढ़ की हड्डी बोलते हैं पर मानते नहीं है। अगर वो हमें रीढ़ की हड्डी मानते तो आज हमें बूट पॉलिश करने का और पकोड़े तलने का काम ना मिलता। आज आप लोग यहाँ समोसे तलने का काम कर रहे हैं। एक तरफ देश में, पूरे देश में जश्न का माहौल है, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो ये भी तो जश्न ही मना रहे हैं। ये क्या मना रहे हैं, ये जश्न मना रहे हैं, ये युवा जश्न मना रहे हैं। ये युवा जश्न क्यों मना रहे हैं? क्योंकि युवाओं को बेरोजगार कर दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। माता पिता बेचारे, माता पिता क्या करें, अपना पेट काट काट के पढ़ाते हैं युवाओं को, क्योंकि वो उनके सपनों को पूरा करें। और नरेंद्र मोदी जी जब से आए सपनों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, इसलिए युवाओं को बेरोजगार कर दिया। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, अभी तक क्या करा, उन्होंने रोजगार ही वापस लेने का काम कर दिया। और कहते हैं पकोड़े तलो, तो पकोड़े तल रहे हैं। उनका कहना ही तो मान रहे हैं। आज पकोड़े नहीं है, सुनो, आज पकोड़े भी नहीं है तो समोसे तल रहे हैं, मगर उनको सपनों का भारत बना रहे हैं। उन्होंने विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। ये विकसित हो रहे हैं ना, समोसे लीजिए। आइए सांसद जी, तमाम आपके जो गठबंधन, जो तमाम इनके जो गठबंधन की सरकार बनी है, आइए, मैं कहना चाहता हूँ एक समोसा खाइए और चखिए कि बेरोजगारों को समोसा कैसा होता है, उनके पकोड़ों का जो असली स्वाद कैसा होता है। और आपके बच्चों को आप बना रहे हो चेयरमैन बीसीसीआई का और युवाओं को सलाह देते हो कि पकोड़े तलिए। अरे कहते हैं जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिल जाता, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो इसलिए नहीं मिल रहा है। भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ मैं, आप समझ रहे हो मेरी बात, वो फर्जी डिग्री ले लेके घूम रहे हैं, उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे। ये तमाम देखिए सारे BA पास हैं, MA पास हैं,
कईयों के कोर्स चल रहे हैं और कई कोर्स लेके बैठे हुए हैं, मगर क्या है, उनकी हो गई उम्र खत्म, क्योंकि अग्निवीर आ गई है। अग्निवीर आप समझो ना, 18 साल 19 साल का बच्चा अग्निवीर में आएगा और 4 साल के बाद शहीद हो जाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है, युवाओं को ठगने का काम किया है और युवाओं को बेरोजगार बनाया है। और याद रखिए, मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर उनको सद्बुद्धि मिले और उनको जो सरकारी खाली पद है उन्हें भरने का काम करें। भगवान उनको सद्बुद्धि मिले और उनको थोड़ा दिमाग को काम करें कि अब उनकी बुढ़ापे की उम्र हो गई है, 74 साल से ऊपर की उम्र होने जा रही है और सरकार भी वैसे खत्म हो रही है, तानाशाही खत्म हो ही चुकी है, तो बस खत्म हो। हाँ। इनके हाथ में एक तस्वीर है, ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, लिखा हुआ राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। आप लोग बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं महाराज, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, पूरा देश जश्न मना रहा है, कहाँ आप लोग क्या कर रहे हैं? पूरा देश, कौन सा देश की बात कर रहे हैं आप जो यहाँ पे पूरा देश जश्न मना रहा है? कौन से देश की बात कर रहे हैं? भारत की बात कर रहे हैं। जब वो पूरे देश का 100% वोट अपने इलेक्शन में नहीं ले सकते हैं, जहाँ 33% 34% पे वोट लेने के बाद वो जीतते हैं, तो पूरा देश तो उन्हें इलेक्शन में भी पसंद नहीं कर रहा है, तो उनके बर्थडे को कैसे पसंद करेगा? इस देश के अंदर 70 से 75% युवा आबादी है। उस युवा आबादी में मैक्सिमम 90% जो युवा है आज बेरोजगार है। तो युवा किसी का सेलिब्रेशन खुशी से मना सकते। अगर उनके खुद के जीवन में गम है, पैसा नहीं है, परेशानियां हैं, फ्यूचर को लेके प्लानिंग में परेशानियां हैं, आज बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में वो बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं? मैं भी अगर अपने दोस्त का सेलिब्रेट करता हूं तो मुझे खुशी होती है कि उसका आज बर्थडे है, आज खुशी है। मेरे को नहीं लगता कि किसी भी युवा को आज को लेके कि किसी भी तरीके से उसको खुशी हो सकती है कि हमारा देश संपन्नता की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा देश गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ता जा रहा है। ऐसा तो कुछ भी होता नहीं है, तो किस रूप में हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें? इसलिए हम 17 सितंबर को हर बार बेरोजगारी दिवस मनाते आए। रोजगार नहीं मिला आप लोगों को? रोजगार है ही नहीं, आप ही देख लेंगे। कोट पहन के क्या दिखाना चाह रहे हैं महाराज? मोदी जी का जन्मदिन है, जश्न मनाइए, क्या बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं? काला कोट पहन के देखिए पॉलिश कर रहे हैं, जूते काहे पॉलिश कर रहे हैं महाराज? रोजगार नहीं है क्या? मोदी जी कहते हैं कि अमित शाह का बेटा है ना, वो BCCI का सेक्रेटरी बनेगा, ICC का सेक्रेटरी बनेगा, और देश में जो गरीब का बेटा है ना, वो जूता पॉलिश करेगा, चाय बेचेगा, हजाम बनेगा। समझ रहे हैं? ऐसा मोदी जी ने कब कहा? मोदी जी कहते नहीं कि चाय बेचना जो है ना, पकौड़े तलना रोजगार है। अगर रोजगार है तो मोदी जी अमित शाह के बेटे से कहिए कि जाके चाय बेचिए, जो है ना, पकौड़े तलें। काहे ICC के सेक्रेटरी बन गए हैं, कैसे BCCI का सेक्रेटरी बने थे। और राजनाथ सिंह के बेटे से कहिए कि काहे मंत्री मिनिस्टर बने हैं। जो शिवराज सिंह से कहिए कि अपने बेटे को जो जर्मन जापान में MPhil की डिग्री कराते हैं और हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को कहते हैं कि आप चाय बेचिए, पकौड़ा तलिए। एक भारत में एक ही कानून होना चाहिए ना। पढ़े लिखे रहिएगा तब ना रोजगार मिलेगा। कहाँ तक पढ़े हैं? पढ़े लिखे भाई, हम जो है ना ग्रेजुएट हैं MS कॉलेज मोतिहारी से, आप समझ लीजिए। जिला मोतिहारी चंपारण गांधी जी की कर्म भूमि रही है और गांधी जी ने अंग्रेजों को भगा दिया था। हम ये जो है ना काले अंग्रेज हैं। जैसे रावण ने अपहरण किया था सीता जी का साधु का रूप बना के, ये पूरे देश का अपहरण कर लिया है जो है देशभक्त बनकर। देशद्रोही है देश का प्रधानमंत्री। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान बिना बुलाए बिरयानी खाने चले गए, इससे बड़ा देशद्रोह क्या होता है? पाकिस्तान ने हमारे कितने जवानों को मारा है। जो पुलवामा में अटैक हुआ, आज तक हमारे जवानों को इंसाफ मिला है कि वो आतंकवादी कौन थे, जो 300 किलो RDX कहाँ से आया? ये सरकार को सोचना चाहिए कि इस देश में गरीब का बेटा जब स्कूल जाता है तो पीठ पर बोरा और हाथ में कटोरा होता है, और वही जब अमीर का बेटा स्कूल जाता है तो BMW और मर्सिडीज और कार से जाता है, और वो पढ़ता है A से एप्पल, B से बॉल और D से डॉग। और गरीब का बेटा क्या पढ़ता है? क से कबूतर, ख से खरा है, ग से गधा। ये सच्चाई है हिंदुस्तान का, इसको स्वीकार करना होगा। और जो वादे किए थे मोदी जी कि हमारी सरकार आएगी तो सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, हम महंगाई कम करेंगे। महंगाई तो और ज़्यादा हो गया, बेरोजगारी और बढ़ गई, और भी बुरे दिन आ गए। भारत नहीं मिल रहा है, बेरोजगार हैं, तभी तो महाराज जूता पॉलिश कर रहे हैं, नहीं तो हम जूता पॉलिश करते। बताइए, अपने बेटे को ICC का सेक्रेटरी बनाइएगा और हमको बनाइएगा जूता पॉलिश करने वाला। एक शेर हम कह देते हैं आपके माध्यम से, इस दौर में इंसाफ का एहसास नहीं है, मिलता है उसे जाम जिसे प्यास नहीं है। मैं खुददार हूँ इसलिए एहसास तलब कर नहीं सकता, साकी ये समझता है मुझे प्यास नहीं है। ये मोदी जी को समझना होगा कि हम भी बेरोजगार हैं, हम भी भूखे मर रहे हैं, हम भी परेशान हैं। ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ।
कर रहे हैं आज यहाँ, क्या करने आए हैं? आज मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि पकोड़े तलना, पॉलिश करना, फुटपाथ पे खड़े होके गोली चॉकलेट बेचना, ये रोजगार नहीं है। रोजगार चाहिए। 2 करोड़ का नौकरियों का वादा किया 2014 से, हमें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। कितना युवा सड़क पर भटक रहा है, कितना युवा लोगों ने सुसाइड कर लिया नौकरी के नाम पे उनका। और नीट की परीक्षा देख ली, आए दिन परीक्षाएं तो होती हैं, मेहनत करते हैं, 500 रुपए 300 रुपए फॉर्म का भरा जाता है, लाखों अरबों रुपए लेके सरकार अपने हक में जमा कर लेती है और प्रचार फंड के नाम पे वो पैसा का दुरुपयोग करती है। इसलिए सभी से गुजारिश है, आज के दिन संदेश ये है कि हमें 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है सर जिसमें पद खाली ना हो। रेलवे डिपार्टमेंट, IMT, एम्स, ITI, हॉस्पिटल, हर जगह डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, हर जगह ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं जिसमें पद खाली ना हो। उनसे आज के दिन ये मैसेज देना चाहते हैं, हम कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के द्वारा, युवाओं के द्वारा मैसेज देना चाहते हैं। आज के दिन उनका जन्मदिन है तो कि रोजगार दीजिए। हिंदुस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, मुसलमान, हिंदू, ये नहीं चलेगा। इंसान को रोजगार चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए। 2 वक्त की रोटी भी आज के दौर में कमाना आम आदमी का बड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। इसलिए मोहब्बत का संदेश दीजिए, प्यार का संदेश दीजिए। जिस समय कांग्रेस सरकार 70 साल रही, ये 70 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 साल का हिसाब मैं दे रहा हूँ 3 लाइनों में, ठीक है। कांग्रेस सरकार थी, पेट्रोल 70 नहीं हुआ, चीनी 40 नहीं हुई और तेल 150 पार नहीं हुआ। 10 सालों के अंतर्गत इन्होंने इतना माहौल खराब कर दिया कि आपस में मोहब्बत नहीं है। हम ईद पे हिंदू भाई को बुलाते, हिंदू भाई हमें ईद पे, हमें अपने दिवाली पे बुलाता, होली पे बुलाता। इसलिए सभी से मेरा संदेश। क्या कहना चाहते हैं आप लोग? यहाँ पकौड़ा तल रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है क्या जो रोजगार नहीं मिला? मैं BA LLB कर रखी है। आप LLB कर रहे हैं? बिल्कुल। 12 एग्जाम दे चुका हूँ कंपटीशन के, जिसमें से 7 एग्जाम लीक हो चुके हैं, परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, वैकेंसियां कैंसिल हो गई हैं, उम्र भी पूरी होने जा रही है। कहाँ से पेपर करूँ, कहाँ से पढ़ाई की तैयारी करूँ, इसलिए मजबूरी में पकौड़े तलने पड़ रहे हैं और बूट पॉलिश करनी पड़ रही है। आज शादी विवाह का उम्र है, जाइए ब्याह करिए। शादी विवाह तो जब ही होगा जब रोजगार होगा। खिलाएंगे क्या घरवाली को, आप बताइए ना। रोजगार नहीं है, नहीं है, कहाँ रोजगार है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं पढ़ो लिखो पकौड़े तलो। एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं ताकि उसे रोजगार मिले, उसका भविष्य उज्जवल हो। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमें उपदेश देते कि आप पढ़ो, पढ़ाई पे पैसा खर्च करो और जाके पकौड़े तलो। ये कहाँ है? ये वही सरकार है जो सत्ता में 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा देके आई थी। 10 साल बीत गए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं, फिर भी उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम भी प्रधानमंत्री जी ही कर रहे हैं। आज तक बताइए 100 से ज़्यादा एपिसोड मन की बात के हो गए, कोई एक एपिसोड बताइए जिसमें रोजगार को लेकर मोदी जी ने बोला हो। युवाओं के ऊपर लाठी डंडे चलवाने का काम ये सरकार कर रही है। ये रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम सरकार कर रही है। मोदी जी के राज में रोजगार नहीं मिला। मोदी जी के राज में 45 साल का रिकॉर्ड बेरोजगारी ने तोड़ा है। खुद NSA के डाटे हैं, बेरोजगारी रोज चरम स्तर पर जा रही है। रोज युवा त्रस्त है, परेशान है, रोजगार नहीं है कहीं भी। चलिए, तो ये अभी आप तमाम यहाँ पे तमाम युवाओं को सुन रहे थे और आज जो यहाँ प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ये तमाम लोग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 10 सालों में हम लोगों को बेरोजगार कर दिया, रोजगार नहीं मिल रहा। उसी उपलक्ष्य में आज हम बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं। अब देखना है कि इसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम होती थी उल्टा। धन्यवाद।